और दाल के साथ में सांभर है। सांभर थोड़ा सा पतला लग रहा है भाई। समोसा पीने लायक तो है नहीं यार, ये तो गर्म पानी बना रखा है। एक बात बताइए, जो आप चाहिए हम वो लेके आ रहे हैं। अब तो लेके आएंगे, लेकिन नॉर्मली पैसेंजर को देना होता है भैया इतना, वो देख क्यों नहीं रहे? कंप्लेंट का नाम लेते ही पैसा वापस निकालने लग गए। इसमें नहीं दिया मुझे, इस वाले में देते। 120 रुपए वाला है। कितने वाला? 120 रुपए। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवलॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम अपने साउथ इंडिया के टूर पर। आज मैं हूँ कर्नाटक के बेंगलोर शहर में। अभी फिलहाल मैं हूँ बेंगलोर जंक्शन पर, जिसका स्टेशन कोड है SBC और इसको मैजेस्टिक भी बोलते हैं, मैजेस्टिक सिटी बोलते हैं, बेंगलोर सिटी स्टेशन भी बोलते हैं। आज हम यहाँ से ट्रेवल करने वाले हैं बेल्लारी जंक्शन तक। बेंगलोर जंक्शन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ का स्टेशन कोड है SBC और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 10। इस तरफ प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6 और ये 7 और इस तरफ हमारी गाड़ी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर, जिसका नाम है नवाज गरीब एक्सप्रेस। हमारी जो ट्रेन है ये जोधपुर से चलती है अजमेर शरीफ तक और जोधपुर से पहले बेंगलोर आती है, बेंगलोर से फिर अजमेर शरीफ जाती है। इसका नंबर है 16532 और इसमें भैया पेंट्री कार भी है। पेंट्री वालों से हमारी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस रहती है कि ओवर चार्जिंग ना करे और क्वालिटी अच्छी दे। और लोग होते हैं उनको बहाना बन जाता है बोलने का कि भैया बाहर से माल चढ़ाते हैं, ढोते हैं, ये करते हैं और खराब क्वालिटी का भी वो एक्सक्यूज दे देते हैं कि बाहर से लाते हैं ये सब। लेकिन पेंट्री कार में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी ट्रेन और दिखाते हैं आपको अंदर से ट्रेन की स्थिति। हम ट्रेवल करने वाले हैं S1 में और हमारी जो सीट है वो है 1-4। सबसे पहले आज शुरू करते हैं एज यूजुअल अपना भैया वाटर इनलेट से, तो पानी आ रहा है और सिंक भी देखेंगे आप, साफ सफाई अच्छी है। मिरर में अगर आपको अपने भाई का चेहरा दिख रहा है तो समझ सकते हैं मिरर भी साफ सुथरा है। फिलहाल अगर कोच की स्थिति की हम बात करें तो कोच में भीड़ भाड़ अभी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये ट्रेन यहीं से खुल रही है और साफ सफाई काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अभी हमारी ट्रेन राइट टाइम निकल चुकी है बेंगलोर से और इसका जो रात में बेल्ले पहुंचने का टाइम हुआ है 12:05 का। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1-2-0। साउथ में अभी तक जितने भी मैंने देखे हैं सभी स्टेशन साफ दिखाई पड़े हैं। और अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये था बेंगलुरु मेट्रो। ये बराबर बराबर में इसके यहाँ पे मेट्रो का लाइन है, नम्मा मेट्रो। और मेट्रो के नीचे चल रही है यहाँ पर हमारी नवाज गरीब एक्सप्रेस। यहाँ से किस तरह से कर्व नजर आ रहा है और ये बेंगलोर की ऊंची ऊंची इमारतें और उन ऊंची इमारतों के बीच में से निकलती हुई हमारी ये लंबी ट्रेन। दादा समोसा कैसे दिया? कितने आएंगे? समोसा तो छोटा है, समोसा तो बहुत छोटा है। भैया एक चाय दे दो ना। हाँ सही कह रहे हैं। लीजिए आधा कप ही देंगे। अरे भैया पहले इसको ही पी ले, पीने लायक होगी तो ये भाई समोसा पीने लायक तो है नहीं यार, ये तो गर्म पानी बना रखा है भाई। ये लो भैया, पीने लायक नहीं है सच में यार। रंग तो दिख रहा है पत्ती डाली हुई, लेकिन अभी देखो इसमें, ये देखो बेंगलुरु से निकलते ही हमारा पहला ऑफिशियल स्टॉप आ चुका है। कौन सा स्टेशन है भैया ये? हसनपुर, यशवंतपुर। ओके थैंक यू। तो भैया ये है यशवंतपुर और अराउंड 7-8 किलोमीटर हमने या 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है। बाकी भाई यहाँ की स्थिति आप देखें तो भीड़ भाड़ ठीक ठाक नजर आ रही है। एक जिसको कह सकते हैं कि मीडियम लेवल का ये रेलवे स्टेशन है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर अभी, जो आप इसको कह सकते हैं या तो फुट ओवर ब्रिज होगा ये या फिर इधर शेड वगैरह का काम चल रहा है। और प्लेटफॉर्म इधर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऑफिशियली मैंने अभी चेक नहीं किया कि कितने प्लेटफॉर्म है। अराउंड अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 प्लेटफॉर्म यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। तो अभी हमने चाय ली थी चाय वाले से। भैया चाय कलर तो बहुत कड़क लाल दे हुआ था, लेकिन टेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं था और 10 रुपए की वो चाय दे रहे थे। हालांकि पेपर कप पे भी लिखा हुआ है डिप टी, किसके साथ में डिप टी वाला है जो 10 रुपए का होता है। उनके जो जग लेके घूम रहे होते हैं, वो जो बर्तन होता है उनका, उस पर भी लिखा हुआ था कि डिप टी 10 रुपए की होती है और दूसरी जो है 5 रुपए की होती है। लेकिन क्वांटिटी भी आधी दे रहे हैं। हालांकि बोल रहा था भैया और ले लो, लेकिन मैंने भैया पीने लायक है ही नहीं है, क्वांटिटी पूरी भी करता तो क्वालिटी बहुत बेकार। फिलहाल अभी हम कोई एक्शन लेने वाले नहीं है, क्योंकि अभी और जो जिसको हम कह सकते हैं इनके डिपार्टमेंट है, खाना हो गया, पानी हो गया, नाश्ता वास्ता हो गया, नमकीन बिस्किट, वो सब चेक करते हैं। उसके बाद फिर आगे कार्यवाही करेंगे। स्टॉप होगा आगे कुछ, कैसा स्टॉप वगैरह होगा? 20 का है। भाई साहब रख के ले गया चुपचाप, ठीक है ना।
तो देखो अगर मैं बोलता तो शायद दे भी देता, लेकिन एक जिसको बोलते हैं कि भाई इंटीग्रिटी बोल दो या फिर एक खुद से बोल दो, सिविक सेंस बोल दो, या वो तो खैर इन लोगों से एक्सपेक्ट करना बिल्कुल ही बेकार है। तो 20 रुपए की मुझे ये पानी का बोतल दिया है इन जनाब ने। अभी जाने दो, एक तो चाय पे ओवर चार्जिंग हो रहा है, पानी पे ओवर चार्जिंग, बाकी नाश्ता पानी आने दो, खाना वगैरह जो भी सामने देते हैं। हमारा 12 बजे तक का ट्रेन है, तो 12 बजे तक जो है रात में डिनर वगैरह भी लगाएंगे, तो पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ पे ओवर चार्जिंग की जा रही है। बस जी, फोन पे नहीं, मैं तो वैसे पूछ नहीं। क्या नहीं? क्या क्या चाहिए? क्या बोलो? आप क्या कह रहे हैं? उतरता है कहाँ? एलंग का? भैया इनसे ऐसे डील कर सकते हैं यहाँ पे, तो भाई बोल क्या रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पैसे लेके जाते हैं, अभी सामने पैसेंजर बैठे हैं, उनको बोल रहे हैं फोन पे कर दे, कैश नहीं है तो फोन पे कर दे। किस चीज़ का पैसा दे इनको, मतलब क्या किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या चीज़ है? बोल दिया जी, मैं क्या किया, मैं क्या पहले थोड़ा गलत लगाए तो भाई साहब 20 का 2, 30 का 3, आप अपनी मर्जी से लगाओ 20 के होते हैं, तो जैसे मेन्यू में रहता है 10 का 1 हुआ, अपनी मर्जी से 30 के 3 तो कर दिए, लेकिन दूसरे की मर्जी से 10 का 1 नहीं ले सकता है वो। तो बढ़िया है क्या मुर्गा जमा दो, एक मुर्गा पत्ता जमा दो, वो बुढ़िया बैठने हैं, लक्ष्मी आएगी तो क्या लेगा माछ, देख लेते हैं। को एहसास तो हो रहा है चाय वाला कि भैया कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। अभी समोसा खाया, समोसे पे ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे हैं वो लोग, 30 के 3 बेच रहे हैं। नज़ारे देखो और व्यू देखो, कितना सुंदर व्यू है। किस तरह से ट्रेन का जो स्लोप है कैसे नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है पीछे कोच छोड़ते हुए आ रही है। कितनी लंबी ट्रेन है, हालांकि वो पीछे दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है। क्या क्या मिलेगा खाने में? रोटी है, सब्जी है, रोटी, चावल है। रोटी सब्जी दाल चावल। कितना होगा? एक 120 वाला है, एक 80 वाला है। क्या फर्क है दोनों में? पनीर का सब्जी रहता है। 80 मतलब 120 वाले में, और 80 वाले में क्या क्या रहेगा? दाल चावल रोटी सब्जी। दाल चावल रोटी सब्जी। तो भाई साहब इसी रफ्तार पे अगर कोई ट्रेन आ जाए ना सामने से, क्या मजा आएगा क्रॉसिंग होने में, वाकई में देखने लायक होएगा। बस कोई ट्रेन आ जाए कोई क्रॉसिंग पे, तब मजा आ जाएगा एक नंबर। लो जी भाई साहब आ गई ट्रेन, हालांकि मालगाड़ी है ये देखो क्या मजेदार क्रॉसिंग हो रही है मालगाड़ी की और हमारी गरीब नवाज एक्सप्रेस की। अभी हमने वेंडर से पूछा था कि भाई खाने में क्या है, तो उन्होंने देखो आपने भी सुना होगा, थाली बताई, एक 80 रुपए की, एक 130 रुपए की। तो यूजुअली ये जो है 130 रुपए वाली थाली लोगों को पिच करते हैं, हालांकि वो होती नहीं, ला कार्टे मेन्यू होता है अलग से, आप पनीर ऐड करके तो उसको प्राइस बढ़ा देते हैं, 50 रुपए का पनीर बताते हैं वो इतना सा ऐड करके। तो थाली 80 वाली भी होती है, लेकिन ये बताते नहीं है, ज़्यादा पैसे के लालच में 130 वाली बेचते हैं। अभी ऑर्डर लेने वाला आएगा तो हम उससे भी पूछेंगे कि भैया थाली क्या क्या है खाने में, वो देखते हैं क्या बताएगा। टाइम आ गया है एक और ट्रेन को क्रॉस करने का। अभी आप देख रहे होंगे हमारी ट्रेन फुल स्पीड पे है और सामने से भी एक ट्रेन आ रही है, तो देखते हैं उसकी भी स्पीड इतनी है या फिर वो खड़ी हुई है। और अब होने वाली है मजेदार क्रॉसिंग। ओ भैया ये देखने लायक नजारा है, ये देखो। और भैया ये भी स्पेशल गाड़ी है, कोई मालगाड़ी है ये, इसके अंदर भैया माल जा रहा है भर के, ये देखो। हालांकि दोनों गाड़ियों ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी थी, लेकिन फिर भी काफी मजेदार क्रॉसिंग रही। क्या होगा खाने में 2 सब्जी आएगा, दाल आएगा, राइस आएगा, 3 चपाती है, जिसका 120 रुपए वाला है जी। हाँ, अगर एक सब्जी वाला लेंगे उसमें 1 सब्जी आएगा, दाल आएगा, राइस आएगा, 2 चपाती आएगा, वो 80 रुपए का आएगा। अगर वेज पुलाव देंगे तो 80 रुपए का आएगा। वेज पुलाव 80 रुपए का है। तो थाली सही है, पुलाव सही है, क्या सही बनाते हैं आप? खराब फूल बताइए, आपको अच्छी बताइए। अरे तो सच सच बता दो, क्या दिक्कत है? हमारा क्या आएगा कोई? थाली में क्या क्या बताया आपने? थाली में थाली 2 थाली है। नहीं 80 वाला बताइए, 80 वाला। 80 वाले में 1 सब्जी आएगा, दाल आएगा, राइस आएगा, चपाती आएगा, रोटी उसमें 2 आएगी। थाली कर दीजिएगा। कौन सा वाला? 80 वाला या 120 वाला? 80 वाला। अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हिंदूपुर रेलवे स्टेशन,
और आप देख रहे होंगे छोटा सा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे इस तरफ। यहाँ पे इसका एक छोटा सा ही हॉल्ट है, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। और भैया खाने वाले को हमने ऑर्डर दे दिया है, तो वो थाली लेके आएगा, तो देखते हैं थाली में इनकी जो क्वालिटी है कैसा है। हालांकि वो रोटी 2 बता के गया है, तो 2 रोटी नहीं 4 रोटी होती है, तो उसके लिए भी बोलेंगे कि क्वांटिटी कम है। बाकी जो क्वालिटी तो सही होगा तो सही बोलेंगे, ख़राब होगा तो ख़राब बोलेंगे। बाकी जो पानी के ओवर चार्जिंग की कंप्लेन है, तो पानी पे वाटर जो वेंडर था उसने मुझे रेल नीर पे ओवर चार्जिंग किया, और जो चाय है वो 10 रुपये का बेच रहे हैं, उनकी मैं अभी कंप्लेन करता हूँ रेल मदद ऐप से। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, तो मैंने रेल मदद ऐप से इनकी कंप्लेन कर दिया है, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर मिला है। इसमें नहीं दिया मुझे, इस वाले में देते हैं। 120 रुपए वाला है। कितने वाला? 120 रुपए वाला। तो मैंने आपको दोनों का ऑर्डर दिया था, तो इसमें से ये निकाल देते ना। वो निकाला लेकिन नहीं मिलता है सर। नहीं डालते तो आप ही हो ना, मैं कह रहा हूँ। डालता तो मैं ही हूँ, लेकिन अरे इसका अलग पैकिंग का बोल रहा हूँ भैया मैं। पैकिंग पैकिंग इसमें करके दे देते यार। उसमें भी खांचे हैं, ये ले खांचा ना हो। अच्छा खांचा बना हुआ है। खांचे हैं। एक बार रुक जाओ भैया, देख लेने दो, पता लगे अभी ले जाना। यार बताओ कैसा कर रखा है यहाँ, तो यार खाते नहीं बनेगा इसमें, तो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा ये भैया। ये सांभर है, दाल है, लेके जा रहे हो खाना तो लेके जाओ। इसमें रोटी भैया। अच्छा है, आपस में लड़ाई भी हो जाती है। हमारी बोगी में वो नहीं लगा सकता, हमारी हम उसकी बोगी में नहीं लगा सकते। तो वो तो बोलते हुए जा रहा था यहाँ पे खाना खाना। ऐसा तो वो दूसरा लड़का है, वो वेज पुलाव बेच रहा होगा। हाँ वही है, वेज पुलाव वाला था वो। रोटी इसमें कितना है? 3 है। 3 दे दिया आपने, दो का बोला था 3 सब्जी 4 नहीं मिलेगा? 4 बच्चे की जान लेंगे क्या? अच्छा भैया इसका बिल ले आइएगा, और मैं इसकी कंप्लेन करूंगा क्योंकि क्वांटिटी कम है। मैं बताता हूँ, रोटी 4 होती है, रोटी 4 होती है, ठीक है। और इसमें दही भी होगा इसके साथ, है तो दही दीजिए आप, या फिर एक स्वीट दीजिए 80 रुपये में। आप बोल दीजिएगा कि ऐसे बंदा बोल रहा है, ये होता है 80 रुपये में। मैं कंप्लेन करूंगा अभी आपका, क्वांटिटी कम है, ओवर चार्जिंग नहीं है, रेट आप सही ले रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी कम है। चाहिए क्या होता है, 80 वाली थाली में देना होता है, 80 वाली थाली में देना होता है, तो दही देना होता है या मिठाई देना होता है। आप पूछेंगे आप पैसेंजर से, जब ऑर्डर लेके जाते हैं तब तो आप बता दे रहे हैं 80 130 कम लेता है। ये सुनिए, अब सुनिए, आपको मैं ज्ञान की बात बताता हूँ महोदय। ये जो थाली है ना, ये इसी थाली में आता है। ये जो एक सेक्शन बचता है जिसमें आपने पनीर डाला हुआ है, इसी में दही डालते या फिर मिठाई डालते। अभी जो आप मुझे बोले ना बच्चे की जान, अब मैं लूंगा बड़ों की जान। अभी एक कंप्लेंट डालूंगा मैं इसकी। रोटी 4 होती है, क्यों ना करें। जी जी, एक बात बताइए, जो आप चाहिए हम वो लेके आ रहे हैं। अब तो लेके आएंगे, लेकिन नॉर्मली पैसेंजर को देना होता है भैया इतना, वो देख क्यों नहीं रहे आप? 2 रोटी दे रहे हैं, 3 रोटी करके आप ऐसे एहसान दिखा रहे हैं मुझ पे, जैसे कि किसी गरीब पे एहसान कर दिया हो। 4 रोटी होती है। आप हमारी वीडियो बना रहे हैं। मैं अपनी भी बना रहा हूँ, मैं तो अपनी भी बना रहा हूँ जर्नी की। अरे भैया मैं अपनी बना रहा हूँ। आपको जो चीज नहीं आए तब आप बोलिएगा। पानी वाला है, वो भी ओवर चार्जिंग कर रहा है, 20 रुपए का पानी देके गया हुआ है। 2 बोतल दे दो, 30 रुपए दे दो, 5 रुपए का चेंज लेता है, इसलिए दिक्कत। 2 क्यों ले ले? आप बोल दो ना, 10 रुपए बाद में दे देना। 1 सेकंड बताइए, 10 रुपए बाद में दे देना। पानी वाला जो बोल रहे हैं 5 रुपए चेंज नहीं होता है। तो आप सुनिए महोदय, 5 रुपए को बाद में ले लेना, ऐसा बोल। हाँ ऐसा बोल दो, हाँ ऐसा बोल। तो वो भी तो लेके जा सकता था 10 रुपए, पूरा 20 रुपए लेके गया है। लेके ले जाता बोलना आप हमसे। अपना बोतल आप 15 वाला 10 में नहीं दोगे, लेकिन 15 वाला 20 में ले जाओगे। नहीं 15 में ही मिलेगा। हाँ क्या दिखाना आपको, 1 पैकेट लो और ले लो। क्या ले लो? नहीं ऐसा भंडारे में नहीं चल रहा है। भंडारा नहीं, मैं दे रहा हूँ ना। नहीं मुझे खाना भी नहीं, क्वांटिटी में तो 4 रोटी काफी सफिशिएंट था मुझे। भंडारे में वो नहीं है भैया, दान दक्षिणा वाला नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। दही नहीं, स्वीट होगा? स्वीट हो तो स्वीट लाइएगा, दही नहीं जी। और रोटी इनको बस 4 कर दीजिएगा मेरा, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं 6 नहीं चाहिए, आप 1 रोटी दे दीजिएगा बाद में। अभी आप जाइए, कोई नहीं, मैं मुझे चाहिए होगा तो मैं बोल दूंगा, मैं 3 में ही कर लूंगा रोटी। दो वाला लेके आएंगे। और
इसमें भैया देखिए, जो आप मुझे अभी बोल रहे थे ना, ये देखिए आदमी कैसे खाएगा। शीट गंदी करूंगा मैं, आसपास के लोग मुझे गालियां देंगे। आप इसको पैक कर, मैं आपको उसी में लेके आ रहा हूँ। आप कर लीजिए पैक। आप खुद ही बताइए, पैक करने का रास्ता ही कहाँ पे बचा हुआ है इसमें। इस तरीके से बचेगा सर। बिल्कुल बनाइए रास्ता भैया, आप करने वाले लोग हैं, रोज कर सकते हैं। ये थाली उसी में पैक करके होके आती है। और जिसको आप बोल रहे हैं ना कि गरीब की जान लोगे, पनीर, उस पनीर को हटा के उसमें मिठाई रख के लेके आइए आप। दही मैं खाता नहीं हूँ। भाई तो सर शायद होगा नहीं। नहीं होगा तो मत दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दही होगा, दही देंगे। नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आप हमें टाइम दो। हाँ हाँ, आप पहले आगे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप काम मत रोकिए अपना, आगे दे के आइए आप पहले। मैंने रेल मदद से इनका कंप्लेन किया है। जो रेल लीड है उस पर ओवर चार्जिंग की है। 15 रुपये का 20 रुपये दिया है। जो चाय है 5 रुपये वाला जो चाय होता है उसको 10 रुपये में दे रहे हैं। यहाँ पे किसी को मालूम नहीं है तो ये सबको पागल बना जा रहे हैं। जो चाय होता है 10 वाला वो डिप टी होता है, 5 वाला स्टैंडर्ड टी होता है। और दूसरा खाना जो है 80 रुपये का इन्होंने मुझे बोला, 80 का ही दिया, लेकिन उसमें 2 रोटी दे रहे हैं, दही और स्वीट्स गायब है। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया आप बैग वगैरह नहीं रख देगा। तो देखो एक बैग तो ये है, आप लोग देख सकते हो, छोटा सा बैग साथ में रखता हूँ। कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती तो नहीं रखता। और ये बैग रहता है भगवान के भरोसे, मैं बोलता हूँ ना ऊपर वाले के भरोसे, तो ऊपर वाले बर्थ पे छोड़ देता हूँ। सामान वगैरह अपना इसमें रखता हूँ मैं। कितने का है ये? 40 का है। भैया तुम पैसा वापस नहीं दिया तुमने अब तक, वापस नहीं दिया अब तक तुमने मेरा। कहीं का या देना भी नहीं है वापस? अरे परसों तुमने मेरे से 2 प्लेट छोले भटूरे लिए थे ना, दुकान पे खड़ा था जब बंगलोर रेलवे स्टेशन में। मैं छोले भटूरे नहीं, अरे परसों लिया था यार। तो क्या बेचते हो तुम फिर? तो पानी का तो बोल रहा हूँ भैया, अभी पानी लिया था आपसे। भाई साहब, या तो मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, हालांकि इसीलिए मैं इसको फोन को लेके चलता हूँ क्योंकि बार बार मैं भूल जाता हूँ। अभी दिखा दूं आपको वीडियो में कब पानी लिया है, दिखा देता हूँ अभी, है ना। तो इनको भी दिखा देंगे क्योंकि भैया ये भूल जाते थे कि, हालांकि हो सकता है वो 1% या 10% मैं मानता हूँ, कितने हजारों लोगों को देते हैं तो चेहरा याद नहीं रहता होगा। इसमें क्या है? अब क्यों इस थाली में लेके आए हो? इसमें ये दादा दही नहीं खाता मैंने बोला था दही नहीं खाता मैं। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दही नहीं खाता मैं, खाता ही नहीं मैं। वेस्ट जाएगा, किसी को आप दे दीजिएगा या किसी की थाली में लगा दीजिएगा आप। भैया आपने 15 का जो पानी का बोतल था 20 का दिया है मुझे, मैंने कंप्लेन कर दिया है आपका, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। आ गया ना तुरंत याद आया? नहीं 3 नहीं, मेरे तो ये चेहरा याद है आपका। अब क्यों निकाल रहे हो पैसा? मत निकालो, क्यों निकाल रहे हो? कंप्लेन का नाम लेते पैसा वापस निकालने लग गए हो। यहाँ मैंने बोला भी था, मैंने भैया 15 का है, याद आया स्टार्टिंग में जब गाड़ी छूटा था, मैंने बोला मैंने भैया पानी 20 का है, कहना हाँ 20 का है, 20 का नोट लेकर आप चले गए। अरे महोदय, वापस तो आपने दे दिया और मैंने ले लिया, कोई बात नहीं, अब कंप्लेन होएगी। आप इसका बिल भी दे दीजिएगा मुझे, बिल ले आए? हाँ ठीक है, आपका भैया इसका मैं पैसा देता हूँ। कोल्ड ड्रिंक का 40 दे रहा हूँ मैं, पूरा 40 है ना, मैं ज़्यादा नहीं देता। और जो 5 रुपया है मेरा, 5 रुपये वापस कीजिए आप। ये आया मेरा 5 रुपया, कंप्लेन वापस नहीं होगी लेकिन भैया, ठीक है? ओवर चार्जिंग कर रहे हैं आप। और जो चाय वाला है उसको भी भेजिएगा, चाय वाला जो महोदय है, उन्हें अकेले लड़ना पड़ता है। और अकेले लड़ने के बाद में देखो ये थाली भी आई और थाली पूरी आई, रोटी भी सारी आई, 4 रोटी आई है। और वो दही भी देके गया था, हालांकि मैं दही खाता नहीं, स्वीट थी नहीं इनके पास में तो मिली नहीं, इसलिए मैंने स्वीट का ज़्यादा वो नहीं बोला, लेकिन रोटी पूरी हुई। और जो थाली है, जिसको बोल सकते हैं जिस थाली में सबको दिया जा रहा है, उसी थाली में हमें मिला। ये नहीं कि 80 वाले की थाली अलग है और वो सिल्वर फॉइल में ला के दे दिया। अभी ये देखो सारा सामान इसमें वही है, अपना सांभर है, दाल है, चावल है और 4 रोटी है। ट्रेन में भी अब खाना मजबूरी है क्योंकि भैया पूरे रास्ते हमारा 6 साढ़े 6 घंटे का ट्रैवल है। रात को 12 साढ़े 12 बजे वहाँ पे पहुँचेगी, पता नहीं वहाँ पे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भूख भी लग रही है तो इसलिए हमने ट्रेन में अपना ये खाना मंगा लिया। अब खा के इसको हमारी सेहत बनती है ख़राब होती है वो बाद में पता चले। दाल का टेस्ट अच्छा है लेकिन जो सांभर है वो थोड़ा पतला लग रहा है। सांभर लेना था भैया, क्या हुआ? हाँ मैंने कंप्लेन किया है भैया। हुआ ये कि मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं इधर यहाँ पे कर्नाटक में, तो मैंने उनकी कंप्लेन कर दी है। अच्छा क्या महोदय, आपको पता होगा ना कंप्लेन किस चीज़ की है, उसमें सारा रिमार्क लिख के आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? तो पढ़ के नहीं आए हो क्या?
जवाब दीजिए अभी आप मेरा। आप मुझसे पूछ रहे थे पता, ये पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं आके कि क्या हुआ है, अब पढ़ रहे हैं। मैं बता देता हूँ हिंदी में भैया। एक तो रेल नीर का बोतल जो है वो 15 का 20 में बेचा जा रहा है। चाय 5 वाला होता है नॉर्मल, डिप टी नहीं दिया गया है मुझे 10 रुपये में, मुझे नॉर्मल आप पे वो दिया है। खाने की थाली आपकी प्रॉपर नहीं है, क्वांटिटी पूरा 2 रोटी दे रहे हैं, कहने पे 3 रोटी करके लाया है और उसको भी एहसान जता रहे हैं। ना दही है ना कुछ भी है, सारी चीज़ें कमियां नज़र आ रही हैं और आप पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। भाई साहब बोलने का मुंह बना नहीं तो चुपचाप चले गए हो, क्योंकि हो सकता है इधर के लोग थोड़ा सीधे होंगे, इधर के लोग जल्दी से कंप्लेंट करते भी नहीं है। मैं काफ़ी ट्रेन में देख चुका हूँ एक्सपीरियंस, तो वो यही बोलते हैं कि भाई इधर के लोग कंप्लेंट करते नहीं है, और कर देते हैं तो बोलते नहीं कि कंप्लेंट क्यों करिए, फोकस करते हैं अपने खाने की थाली पर। तो मैंने दिखाया दाल है इसमें, तो ये दाल है और दाल के साथ में सांभर है। सांभर थोड़ा सा पतला लग रहा है, टेस्ट देखते हैं इसके साथ चावल में भाई कुछ लग के आता है या सिर्फ चावल ही आता है। सांभर पतला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से मैं यहाँ साउथ में खा रहा हूँ, तो वो सांभर में टेस्ट नहीं है। इधर ये सब्जी है, ये किस चीज़ का सब्जी है, आलू है और ये सोयाबीन का वड़ी है। सब्जी तो गाढ़ा लग रहा है, टेस्ट भी देखते हैं इसका कैसा लगता है इसके साथ में। दाल और सब्जी अच्छा है, सांभर थोड़ा पतला है। क्वालिटी ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, ओके। लीजिए, ये है 80 रुपये का बिल आज की डेट का। ये 80 रुपये में तो होता है थाली में इतना, मैंने ज़्यादा मांगा है सब कुछ। हाँ, ये 80 रुपये की तो थाली होती है ना इतना, तो 80 रुपये की थाली में पूरा करके क्यों नहीं देते और रोटी वगैरह ये सब, या इधर कम देता है? IRCTC के मेन्यू में तो यही रहता है। अच्छा, IRCTC वाले ही गड़बड़ करते हैं। तो ये देखो चाचा कह रहे हैं IRCTC वाले गड़बड़ करते हैं, उनकी झेलनी हमें पड़ती है। 8:25 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। कहाँ पहुंची है यार? अरे भैया क्या नाम था इसका? भैया स्टेशन का क्या नाम है? धर्मावरम। धर्मावरम। भैया देखो नाम अजीब अजीब से हैं। पूछ के उतरा था मैंने कि भाई ट्रेन से लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, वो लोग में भूल के उतरते, नाम इस तरह के होते हैं। तो राइट टाइम पे पहुंची हमारी ट्रेन। पीछे कम से कम 15-20 मिनट या आउटर पे खड़ी थी, वो इसीलिए क्योंकि रफ्तार से दौड़ रही थी और पहले आ नहीं सकती थी। आती तो कहीं खड़ी होती, फिर ट्रेन वगैरह क्रॉस होने में प्रॉब्लम होता है। और ये जो स्टेशन है आप देख रहे हो, छोटा सा स्टेशन है, काफी खाली सा, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छा सा लग रहा है मुझे। और रियली जो मेरी भारत यात्रा एक तरह से कह रहा हूँ मैं, मतलब एक कल्चर एक्सप्लोर जो कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं शो नहीं कर पाता हूँ। अगर आप चीज़ें वो देखनी है आपको तो हमारे दूसरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, वो ट्रेंड विस्की। वहाँ पर थोड़ा सा आपको साउथ का जो कल्चर है जो मैंने एक्सप्लोर किया है, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, महंगाई, सस्ता, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे थोड़ा सा झलक देखने को मिल जाएगी। क्योंकि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, तब भी ज़्यादा थोड़ा सा मैं एक जिसको बोलते हैं कि खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उन चीज़ों को। तो कंप्लेन है मैंने कर दिया। और भैया देखो सीधी सी बात है, मैं मेरा खुद का है और आप लोगों को भी कहूँगा कि भले ही कंप्लेन करी है कुछ भी है, लेकिन मैंने खाया है तो खाने का पैसा मैं ज़रूर देता हूँ, उसका जो उसका मूल्य है। क्योंकि बनाने वाले का भी लगा है और जिसने बनाया उसकी भी मेहनत लगी है, उसकी भी सैलरी जाती है, तो जो खाने का पैसा है वो देना वाजिब होता है। तो मैंने खाने का पैसा दिया है जितना है, और पानी वाले को एक्स्ट्रा दिया था, पानी वाले से अपना वापस लिया भी है। जो कंप्लेन है वो एक अलग चीज़ है और पैसा देना लेना अलग चीज़ है। तो ये कंप्लेन मैंने कर दी है, उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग सोचते होंगे कि कंप्लेन कर देंगे तो फ्री में खाना मिल जाएगा। भैया मैं भगवान की दुआ से पे करने के लायक हूँ, तो खाने का मैं पे करता हूँ हर जगह। भी हमारा अराउंड 3.5 घंटे का जर्नी बाकी है, और भैया आप देख रहे होंगे लोग खा पी के आराम से सेट होके बैठ चुके हैं। तो हम भी चलते हैं भैया अपने कोच की तरफ और प्रस्थान करते हैं अपनी डेडिकेटेड सीट पर। खाने की थाली पे तो रेट आसपास मैंने पता किया, 80 रुपये और 120 दोनों थाली पिच कर रहे हैं। जिसको 80 का लेना है 80 का ले, 120 का लेना है 120 का ले। लेकिन 80 वाली थाली में ये जो आइटम्स है वो कम कर दे रहे हैं। तो मैंने उसी का कंप्लेन किया है कि ओवर चार्जिंग का मैंने सिर्फ रेल नील का किया है, और चाय का फिर से ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, और वेज थाली का किया है कि क्वांटिटी कम है। बाकी देखते हैं भाई अभी आते हैं या नहीं। मुझे तो लगता नहीं शायद तो अब आए, क्योंकि जिस तरह से मैंने उसको यहाँ पे खड़ा था, मैंने लपेटा तो तुरंत निकल गया आराम से फ़ोन करते हुए।
बाकी देखते हैं क्या होता है। बिफोर टाइम हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बेल्लारी जंक्शन और अभी टाइम हो चुका है 12 बजे का। हालांकि जो हमारी गाड़ी है वो अब से 4-5 मिनट पहले यहाँ पे पहुंच चुकी है और अभी 8-10 मिनट यहाँ पर ही रुकेगी, लेकिन हमारी जो जर्नी है यहीं पे एंड हो जाती है। और भैया जैसे कि देख रहे होंगे आप, हम खाना खाने के बाद भैया थोड़ा सा नींद में हुए और नींद में होने के बाद अब आँख खुली, पैसेंजर आए तो उन्होंने बोला कि भैया उतरिए, हमारा सीट है। मैं खुद चौंक के मैंने कहा यार इतना जल्दी कैसे, तो देखा तो भैया कांड घट चुका इतने में, क्योंकि खाना खाते ही आदमी एकदम से सन हो गए, नींद आई। तो खाने में पता नहीं भैया उन्होंने क्या मिलाया, नींद की गोली या क्या, हालांकि ऐसा कुछ नहीं मिला है, ये सब अलग बातें हैं। खाना खाते मुझे नींद आ गई क्योंकि दिन भर की थकान हुई हुई थी। और अभी जो टाइम है आप देख लेंगे 12:01 हो चुका है, अगले दिन हो चुका है। एंड हमारी जो ट्रेन जर्नी है वो यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। ओवर चार्जिंग का यही स्टेटस है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जब जो वेंडर आए थे उनको मैंने आड़े हाथ लिया, उनको बताया, बोला, तो उसके बाद वो भाग गया। उसके बाद वो आया नहीं क्योंकि भाई उनको लगा कि समझ गया, मतलब समझदार इंसान कहूँगा मैं उनको कि भाई बंदे को समझ गए कि कंप्लेन वापस से नहीं होने वाली है, तो ज़्यादा झिक करने से अच्छा अपना काम किया जाए। प्लेटफॉर्म की स्थिति है वो आप देख रहे होंगे, साफ सफाई काफ़ी अच्छी देखने को नज़र आ रही है। एंड छोटा सा प्लेटफॉर्म है, बाकी हम इसको दिन में नेक्स्ट ट्रेन जर्नी जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब आपको और अच्छे से बताएंगे। यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो आवाज़ उठाइए, और चाहे वो खुद के लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, क्योंकि काफ़ी बार जो होता है काफ़ी लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। जैसे आप भी देखते होंगे जनरल में या फिर स्लीपर में काफ़ी लोग कंप्लेन नहीं करते हैं। वो नहीं करते इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग भी मत करें। काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेकिन आप लोग जागरूक हो चुके हैं, आप लोग काफ़ी चीज़ें जानते हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है उन लोगों के लिए एक मिसाल बनने की, उन लोगों के लिए एक इनिशिएटिव बंदा बनने की और उनके मिसाल साबित करने की। तो जब भी आप लोगों को मौका मिले, लोगों का मार्गदर्शन जरूर करें और उनको गाइड करें, ताकि लोग आपको देख के सीखें। और ये जो करप्शन कह लें इसको, फिर ये जागरूकता की मिसाल कह दें या जागरूकता का मसाल कह दें, वो जो एक बीम है, एक लो है, वो हमेशा ऐसे ही जलती रहे। आज के लोग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे एक और नए ट्रेन व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।